मजाक मजाक में मैं इंटरव्यू देने चला गया और मेरी मोटी आवाज़ के कारण मुझे ले लिया गया कि ये आवाज़ धाकड़ है, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े हॉल होते हैं जहाँ पर टीचर्स की आवाज़ में दम होना चाहिए। तो मतलब मैं उसकी आंखों में आंसू तो नहीं देख सकता था, दिल्ली बैठा था, क्योंकि मैं उस समय भी पढ़ा रहा था। और जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग ली उस दिन भी मैं क्लास लेके आया था 2 घंटे, और बच्चों को बोल के आया था कि जा रहा हूँ, ट्रेनिंग के बाद मिलते हैं। ये डांस तो वही देखो, जो दोस्त हैं उनकी शादियों में जाते हैं तो पीते पाते हैं नहीं, तो जो डांस आता है वो धर्मेंद्र वाला आता है, कर रहा है, जिसमें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होगा ऑनलाइन ऐप पे ही, जिसमें 11,000 रुपये फर्स्ट इनाम है, 5100 सेकंड है। सर भाई राम राम, मेरा नाम है राहुल अत्री और आप देख रहे हो इस टाइम यूट्यूब चैनल मिस्टर राहुल अत्री के नाम से। आज मैं मौजूद हूँ गांव मटोर के अंदर, टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर। ख़ास बात यह है, यहाँ एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें मिस्टर सुनील बुरा सर को बुलाया गया था। मिस्टर सुनील बुरा सर को आप जानते ही होंगे, काफ़ी बच्चों के लिए मोटिवेशन चीज़ है वो, और काफ़ी अच्छी शिक्षा देते हैं। और एक ख़ास बात ये है कि साथ में जॉब है। सर राम राम। पहले तो राम राम भाई राहुल, कैसे हो? बढ़िया सर। तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत सर। थैंक यू भाई राहुल, और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हरियाणा वाली राम राम। तो सर आज यहाँ पे जो आना हुआ उसके बारे में थोड़ा शॉर्टकट में बताएंगे। यहाँ टैगोर स्कूल में सुनील सर ने मुझे इनवाइट किया था कि ऐसे ऐसे मोटिवेशन सेमिनार करना है, और यहाँ का कहीं भी बुलाओ, क्योंकि बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं वो अपने ही होते हैं सारे। तो टैगोर पब्लिक स्कूल ये जो मटोर गांव में बुलाया गया, एक सेमिनार किया गया, अच्छा बच्चों के साथ इंटरेक्ट हुए, मज़ा आया। छोटे बच्चे देश का भविष्य होते हैं, और उनको लेक्चर दे के या उनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। तो मैं सबसे पहले सर ये पूछूँ सर, जो आप में ख़ास बात है, आप साथ में जॉब करते हो पुलिस के अंदर और साथ में बच्चों को पढ़ाते हो ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर भी, और आपकी एक ऐप भी है, तो उस चीज़ को मैनेज करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है? कुछ नहीं आती, आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए कि आप कुछ कर सकते हो। मैं कुछ 2 ही काम करता हूँ बस अपनी जॉब, और मैं सोता ही 4-5 घंटे हूँ बस, कि 11 बजे रात को क्लास, सुबह उठे, फिर 8 बजे क्लास, दिन में अपनी ड्यूटी की, और फिर अपना बस। तो उसकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं आती गवर्नमेंट जॉब में? नहीं, दिक्कत नहीं आती। आप अच्छा काम कर रहे हो, बुरा कर रहा होता है तो मुझे डिपार्टमेंट वाले पैसे वैसे ही डांट देते या मुझे ही ऑफिस में बुला लेते। मैं चोरी नहीं करता, डकैती नहीं करता, या ड्रग्स नहीं बेचता। आपको जानकर हैरानी होगी, मेरी ऐप पे लगभग 2 से 2,500 बच्चे फ्री पढ़ते हैं। मैंने उनसे कभी चार्ज नहीं लिया, और हर बैच में अगर 3-4 हज़ार बच्चों का बैच बनता है तो 100-200 फ्री के बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें हमें प्राउड भी फील होता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर एक बात और बताइए कि इस फील्ड में, आपका स्टडी वाले फील्ड में आना कैसे हुआ? आप डेडिकेशन इतना आया कैसे अंदर? कहीं नहीं आया। मैं मुखर्जी नगर तैयारी करने गया था 2013 में, तो 2015 तक तैयारी की। मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा था, तो जीएस मेरी स्ट्रांग थी। तो फिर घर से खर्चा आना हो गया बंद, क्योंकि ग्रामीण बैकग्राउंड से थे। तो वहाँ मुखर्जी नगर। तो सर ग्रामीण के नाम पे अपनी जो, आप कहाँ से हो बता दो एक बार। मेरा गांव घोगड़िया है, डिस्ट्रिक्ट जींद, लेकिन मैं मेरी नानी के पास रहा हूँ हमेशा, उचाना खुर्द। तो फिर घर वाले बोले भाई 2-3 साल हो गए, अब तो कुछ कर ले। तो मजाक मजाक में मैं इंटरव्यू देने चला गया, और मेरी मोटी आवाज़ के कारण मुझे ले लिया गया कि ये आवाज़ धाकड़ है, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े हॉल होते हैं जहाँ पर टीचर्स की आवाज़ में दम होना चाहिए। कंटेंट आप मेरा पहले से ही अच्छा था, क्योंकि मेरी मौसी थी, वो पीसीएस की तैयारी करती थी, तो मैं उसकी बुक जब 9-10th में हुआ करता था तब उसकी प्रतियोगिता दर्पण, उसकी मैगजीन उठा के पढ़ना, तो वहाँ से इंस्पायर मिली थी कि जीएस स्ट्रांग होगी। फिर धीरे धीरे पढ़ाने लगे भाई। तो सर जब पहली बार आप पुलिस में आप चयन, तो आप सब इंस्पेक्टर में ख्याल से ना, सब इंस्पेक्टर जब आप चयन हुआ तो जो घर वालों की रिएक्शन थी वो कैसी थी? देखो, हर पेरेंट्स की अच्छी होती। रात को 11:35 पे रिजल्ट आया था, और मैंने सबसे पहले फ़ोन मेरी नानी के पास किया, तो नानी बहुत खुश थी। मतलब मैं उसकी आंखों में आंसू तो नहीं देख सकता था, दिल्ली बैठा था, क्योंकि मैं उस समय भी पढ़ा रहा था। और जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग ली उस दिन भी मैं क्लास लेके आया था 2 घंटे, और बच्चों को बोल के आया था कि जा रहा हूँ, ट्रेनिंग के बाद मिलते हैं। तो घर वाले बहुत खुश थे। मैंने भी सारी रात नींद नहीं आई। सुबह मधुबन आर के ज्वाइनिंग किया, शाम को तक ज्वाइनिंग मिल गई थी। फिर मुझे हिसार यूनिट मिली, तो वहाँ मेडिकल होकर अपने ज्वाइनिंग मिल गई। तो सर मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं आपके चैनल पे। आप जब भी कोई नया इंस्पेक्टर आता है हरियाणा से या फिर कहीं और से भी चयनित होके, तो उसको सबसे पहले आप उसकी वीडियो बनाते हो, बताते हो सबको कि इन्होंने मेहनत करके यहाँ पे आए हैं, तो वो कैसे संभालते हो, फिर वो कैसे करते हो? मतलब मेहनत उसके पीछे मोटिवेशन, जो हमारा उद्देश्य है वो क्या होता है?
किसी भी देखो जो बच्चा आता है मोस्टली, जैसे मैं हमारी ऐप पे बताता हूँ, हमारी ऐप से 23 सब इंस्पेक्टर लगे हैं अभी मेल में और 11 लड़कियाँ फीमेल में लगी हैं। तो जब मेरा स्टूडेंट मेरे सामने यही वर्दी पहन के आएगा और मैं भी वर्दी में हूँ और वो मेरे ही थाने में आएगा, तो माँ बाप से भी ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मेरा स्टूडेंट मेरे ही सामने आया है पढ़ के। मतलब इतने वो बेस्ट मोमेंट होता है जो मैं, मतलब वो दुनिया में अगर पूछे मेरे से कौन सा बेस्ट मोमेंट होगा, तो बेस्ट मोमेंट मेरे लिए वो था जब मेरा ही स्टूडेंट मेरे ही द्वारा पढ़ाया हुआ मेरे सामने आके चेयर पे बोलता, जय हिंद सर, मैं रजत बागड़ी आपके इस बैच से था। तो वो प्राउड मोमेंट होता है और अच्छा लगता है। कौन नहीं चाहता कि किसी के पढ़ाए स्टूडेंट सफल हों, तो हर चाहते हैं और मेहनत सभी करते हैं और बस उस लगे हुए हैं राहुल भाई उस मेहनत में। तो सर एक चीज़ और आप में खास बात है, आप डांस के बहुत दीवाने हो, काफ़ी वीडियो वायरल हुई हैं आपकी। तो डांस के बारे में इतना शौक कहाँ से आया, इतना टाइम कैसे निकाल लेते हो अपने शौक के लिए? ये डांस तो वही देखो, जो दोस्त हैं उनकी शादियों में जाते हैं तो पीते पाते हैं नहीं, तो जो डांस आता है वो धर्मेंद्र वाला आता है। अच्छा। तो कर लेते हैं जैसे जैसा होता है अपना, फिर एक आधी वीडियो वायरल हो जाती है। एक अभी 2-3 दिन पहले ही वीडियो एक वायरल हुई थी, 12 मिलियन व्यू गए थे उस वीडियो पे। वो मैम के साथ एक ऐसा मोमेंट हुआ था कि मैम ने मुझे प्राइज़ दिया था 1100 रुपये का, मैं ड्रग्स पे लेक्चर देने गया था। और डांस वाली वीडियो तो ज़्यादा वायरल नहीं होती, 2-3 मिलियन व्यू ही आते हैं, बट जो और अच्छी वीडियो होती हैं जिसको हम सोशल मैसेज देना चाहते हैं, वो वीडियो ज़्यादा वायरल होती हैं, उन पे 6-6 मिलियन 5-5 मिलियन व्यू चले जाते हैं। और सर एक बात और है, आप यहाँ टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मटोर में आए हो, तो कैसा लगा आपको यहाँ पे माहौल और बच्चों का डेडिकेशन कैसा लगा? भाई इतना वेलकम ज़िंदगी में पहली बार हुआ है, क्योंकि गरीब घर से तो कभी देखा नहीं इतनी इज्जत कभी। मतलब आज जो यहाँ पर एंट्री करते हुए ही जो सम्मान मिला है, मैं चाहूँगा भगवान सबको ऐसी इज्जत बख्शे और जो मेहनती है उसको तो ज़रूर ही बख्शे, क्योंकि बहुत मतलब गर्मजोशी से स्वागत हुआ था, मज़ा आया। जिसकी वीडियो मैं डालूँगा पेज पर, बहुत अच्छा लगा। तो सर यहाँ पे जो टीचर्स थे जो बच्चों को पढ़ाते हैं और यहाँ पे जो बच्चे थे जो पढ़ते हैं, उनके भी जो सामने हुआ है वो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और बच्चों को मैं एक बात बोलना भूल गया, हम 3 जून को आपके माध्यम से आपके उसको बताना चाहता हूँ दर्शकों को, 3 जून को स्टडी मंत्रा एक बहुत बड़ा टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होगा ऑनलाइन ऐप पे ही, जिसमें 11,000 रुपये फर्स्ट इनाम है, 5100 सेकंड है, थर्ड 3100 है, 2100 है, 1100, 5 इनाम हैं, जिनमें से हम 100 क्वेश्चन का एक पेपर पूछेंगे। 100 क्वेश्चन में 20 नंबर की साइंस आएगी, 10 हिस्ट्री, 10 पॉलिटी, 10 ज्योग्राफी, 10 मिसलेनियस, 10 करंट अफेयर, 5 ईवीएस, 5 इकोनॉमिक्स। इस तरीके से 100 क्वेश्चन पूछेंगे, जो कोई भी बच्चा अगर एग्ज़ाम की तैयारी करता है, चाहे बैंक की करता हो, चाहे सीजीएल की, चाहे हरियाणा की करता हो, चाहे यूपी के एग्ज़ाम की, तो कोई भी बच्चा इस टेस्ट को दे सकता है। रजिस्ट्रेशन ऐप पे शुरू है और आपको हैरानी होगी 2 दिन में 17,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन फ्री है सर? रजिस्ट्रेशन फ्री है। ओके। तो मैं भी चाहूँगा आप जाओ, अपनी जो स्किल्स को सुधार सकते हो, आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करके आप पैसे भी जीत सकते हैं जो आपके पढ़ने में आगे काम आएंगे। तो एक बात और है सर, आपने एग्ज़ाम क्रैक किया और आप पुलिस में लगे, तो हरियाणा में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब तो बिकाऊ है, ये है वो है, पैसे दे के लगते हैं, तो बच्चों का जो मोटिवेशन है वो डाउन होता जा रहा है सरकारी जॉब के प्रति। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो सरकार एक्शन ले रही है। अगर आपको 2020 में देखोगे तो जो हो रहा था उसको बंद कर दिया है, दोबारा से डीवी आ गई है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत, आप देख रहे हो प्रत्यक्ष अब जो भी हो रहा है, जांच हो रही है धीरे धीरे। और मैं पहले भी बोला हूँ बच्चों को कि जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस करते हैं कि बच्चे आजकल ये होता है वो होता है, वो सारी चीज़ें रोक रही है सरकार और रोकने में सफल भी हो रही धीरे धीरे। तो पढ़ने वालों के लिए एक ही मैसेज है, पढ़ते रहें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, भगवान जरूर सुनेगा और मेहनती बच्चों की हमेशा से सुनता आया है। और जब भी क्लर्क की कहते हैं जो फाइनल हुए थे उनमें कोई काफ़ी ज्वाइनिंग के टाइम गए नहीं है, तो उसका क्या फंडा सर आपको पता हो तो बताइए। उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन ये जो 5 नंबर की जांच हो रही है इसमें मेनली तो, और सीटर की जांच हो रही है, बायोमेट्रिक की जांच हो रही है, वो जांच का विषय है। हमारा क्या, हम पढ़ाते हैं, हमारा काम पढ़ाना है। अगर इन चीज़ों पे बोलेंगे तो राजनीति कहेंगे। और मैं हर टीचर को भी राय दूंगा, अपने कंटेंट पे फोकस करें। ज़्यादा राजनीति में हम अगर घुसेंगे तो बच्चे समझदार हैं आजकल कि नहीं ये राजनीति कर रहा है। मेरा काम है पढ़ाना और बच्चों की आवाज़ उठाना कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। अगर अब गवर्नमेंट सही कर रही है तो हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं वो अपना काम कर रही है, दैट्स इट। सर आपकी जो ऐप है और आपका यूट्यूब चैनल जहाँ पे आप पढ़ाते हो बच्चों को, तो वहाँ पे आप सेंट्रल लेवल की तैयारी करवाते हो या फिर हरियाणा लेवल की? नहीं, सभी एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, एनडी, एयरफोर्स, सीजीएल, सीएचएसएल। अब तो राजस्थान की भी तैयारी कर दी शुरू, यूपी पुलिस,
हरियाणा की, हरियाणा सिविल सर्विस का बैच शुरू कर रखा है। तो अब तो ऑल ओवर शुरू हो गए, बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया, 9th 10th को, 11th को, 12th को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एज ए ट्यूशन। हाँ, ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर दिया है। अब तो आप जैसे का सहयोग रहा तो बहुत जल्दी बड़ी बड़ी बिल्कुल हाँ अच्छे लेवल पे जाएंगे। सर दोबारा आपकी लाइफ पे आते हैं, तो जो मैम है आपकी वो पढ़ाती हैं या क्या? मैम ये लगा लो कि पढ़ाती है मैम, और मतलब पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि वो बोर्ड पे आए, वो बैक पर्दे के पीछे सारा काम संभालती हैं। ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, एक जो मर्द की सफलता के पीछे औरत का हाथ जरूर होता है, तो हर जगह पे ये होता है, तो कहीं दिख जाता, कहीं नहीं दिखता। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक ही औरत हो, कि हर मर्द के पीछे एक ही औरत सफल औरत हो। कई होती है, मेरी नानी है, मेरी माँ है, पत्नी हाँ, है। मैंने सर औरत बोला ना कि एक ही औरत बोला। तो वो कोई भी हो सकती है। मेरी टीम भी तो है ना, मेरी टीम में 6-7 औरत हैं, वो भी तो मेरी सफलता का हिस्सा है। तो वो भी मैं अगर वो अच्छा कंटेंट नहीं देंगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। गुड। तो सर आखिर में आप, जो आपके बच्चे आपसे पढ़ते हैं या फिर जो दर्शक देख रहे हैं, उनको एक अच्छा संदेश क्या देना चाहोगे सर? बस यही देना चाहूँगा, पढ़ते रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें, क्योंकि आज की जो सोसाइटी है वो आपको डिमोरलाइज करेगी, कभी भी मोटिवेशन का काम देगी ही नहीं आपको कि उठो खड़ो और आगे बढ़ो पढ़ते रहो। नहीं, वो यही बोलेगी नहीं आजकल तो फ्रॉड होता है, आजकल तो ये होता है। अगर मैं आपको बोलूँ 400 सब इंस्पेक्टर लगे अभी हाल ही में, 5100 बच्चे अब लगेंगे, 5500, 1100 लड़कियां अब लगेंगी, दुर्गा शक्ति वाली लगेंगी, अब ज्वाइनिंग भी होगी इनकी बहुत जल्दी। तो ये कहाँ से लगे? ये भी तो पढ़ने वाले लगे ना। फ्रॉड है, उनको सरकार पकड़ लेगी। तो एक ही मैसेज है, पढ़ते रहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सुनेगा। सीटी हरियाणा बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है, तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें और जितना हो सके नेगेटिविटी से दूर रहें। दैट्स इट, बस। तो बहुत अच्छा सर, थैंक यू, आपने इतना कीमती समय हमें दिया, तो इसके लिए मैं बार बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और सर के बारे में आपके क्या विचार हैं तो एक बार अच्छे अच्छे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि सबको हौसला मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम।